नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के मुंबई से। जी हां, खबर की बात किया जाए तो आपको बता दें कि 3 बार से विधायक और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी के हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यह घटना कल बीती रात का है। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस पर आतिशबाजी कर रहे थे। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस पर पटाखे फोड़ रहे थे। अचानक से एक कार आकर खड़ी होती है उनके ऑफिस के सामने और उसमें से 3 नकाबपोश बदमाश निकलते हैं जो अपने फेस पर रुमाल बांधे होते हैं। और जैसे ही नकाबपोश बदमाश कार के बाहर निकलते हैं, बाबा सिद्दीकी को देखते ही उनके ऊपर धड़ाधड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि बाबा सिद्दीकी वहीं पर घायल होकर गिर जाते हैं। और जब बाबा सिद्दीकी घायल होकर गिर जाते हैं तो सभी नकाबपोश बदमाश कार में सवार होकर फिर फरार हो जाते हैं। और उसके बाद वहां पर सहयोगियों के माध्यम से बाबा सिद्दीकी को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है इलाज के लिए। लेकिन इलाज के दौरान बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी की बात किया जाए तो आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, यानी कि उनकी जन्मभूमि बिहार है, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि मुंबई में बनाया था। वह मुंबई में ही रहते थे, सब परिवार वहाँ उनका कामकाज चल रहा था। वह 3 बार से विधायक भी रह चुके हैं। इसके पहले वह कांग्रेस पार्टी में थे। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में से एक माने जाते थे। अच्छा खासा वर्चस्व था, लेकिन कुछ पार्टी के मनमुटाव के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था अभी हाल ही के दिनों में। और कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद उन्होंने अजित पवार के गुट वाली एनसीपी को ज्वाइन कर लिया था। वर्तमान समय में वह एनसीपी अजित पवार गुट के नेता थे। और आगे अगर बात किया जाए बाबा सिद्दीकी के बारे में तो आपको बता दें कि जब महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार था कांग्रेस पार्टी का, एनसीपी का और शिवसेना का, उस समय में बाबा सिद्दीकी गठबंधन सरकार में मंत्री भी थे। तमाम बॉलीवुड के कलाकारों के साथ भी उनका मिलना जुलना था, चाहे वह सलमान खान हो, संजय दत्त हो, शिल्पा शेट्टी हो। तमाम लोगों से उनका मिलना जुलना उठना बैठना होता था। और जब से यह घटना सामने आया है कि बाबा सिद्दीकी को कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला करके घायल कर दिया है, अब उनकी मौत भी हो चुकी है, तब से बॉलीवुड के तमाम कलाकार भी लीलावती हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं बाबा सिद्दीकी से मिलने के लिए, बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिलने के लिए। बाबा सिद्दीकी जब लीलावती अस्पताल में भर्ती थे उस समय संजय दत्त भी वहाँ पर मौजूद थे, सलमान खान भी मिलने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि बाबा सिद्दीकी ने राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक में बहुत कुछ बनाया भी था और बहुत कुछ कमाया भी था, क्योंकि बाबा सिद्दीकी को सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि जन नेता कहा जाता था। वो हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे आते थे। और इस घटना से जुड़े 2 आरोपियों को महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन अभी भी एक आरोपी की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों में से एक राजस्थान का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा पूछताछ में क्या कुछ कारण निकल कर सामने आते हैं कि बाबा सिद्दीकी का हत्या किसके कारण किया गया था, किस वजह से किया गया था, और बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के लिए किसके द्वारा सुपारी दी गई थी। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।